Hello guys, I am Ramu Kusba. I teach you for class 10th English story. अपना फर्स्ट फ्लाइट का अपना चैप्टर 8 है द सरमन एट बनारस। जैसा कि अपने चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस, मतलब बनारस में प्रवचन या उपदेश। ठीक है, तो अपने इस चैप्टर के अंदर गौतम बुद्ध होते हैं, वो अपना पहला प्रवचन देते हैं बनारस में। इसी को इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरमन लिखा है, सरमन का मतलब होता है प्रवचन देना या उपदेश देना। ठीक है, तो द सरमन एट बनारस मतलब बनारस में प्रवचन या उपदेश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं वह 563 बीसी से 483 उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया। अपने गौतम बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू पवित्र ग्रंथों की स्कूल शिक्षा के लिए भेज दिया गया और 4 साल बाद वह एक राजकुमारी से शादी करने के लिए घर लौट आए। उनका एक बेटा था और वे 10 साल तक उचित राजघराने की तरह रहे। लगभग लगभग 25 वर्ष की आयु में राजकुमार, जो अब तक दुनिया की पीड़ाओं से बचा हुआ था, शिकार के दौरान अचानक उसकी मुलाकात एक बीमार व्यक्ति से हुई, फिर एक वृद्ध व्यक्ति से, फिर एक अंतिम संस्कार जुलूस से हुई और अंत में भिक्षा मांगते हुए बिच्छू से। इन दृश्यों ने उसे इतना प्रभावित किया कि वह तुरंत ही अपने द्वारा देखे गए दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया में चला गया। आत्मज्ञान वह 7 वर्षों तक भटकते रहे और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे ऊंचे स्थान पर बैठ गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक बने रहने की कसम खाई। जब तक आत्मज्ञान नहीं आया, 7 दिनों के बाद प्रबुद्ध होकर उन्होंने पेड़ का नाम बदलकर बोधि वृक्ष यानी कि बुद्धि का वृक्ष या बुद्धि का पेड़ रख दिया और पढ़ाना और अपनी नई समझ साझा करना शुरू कर दिया। उस समय उन्हें बुद्ध या जागृत या प्रबुद्ध के रूप में जाने लगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी प्रवचन बनारस शहर में दिया था, जो गंगा नदी पर डुबकी लगाने के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। वह प्रवचन सुरक्षित रखा गया और यहाँ दिया गया है। यह एक गूढ़ प्रकार की पीड़ा के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। किसा गौतम का एक इकलौता बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई। अपने दुख में वह मृत बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई और उनसे दवा मांगी। उससे क्या मांगी? उनसे दवा मांगी और लोगों ने कहा वह अपनी चेतना खो चुकी है, लड़का मर गया है। तो आखिरकार किसा गौतमी की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसके अनुरोध का उत्तर दिया। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दवा नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक चिकित्सक को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। और लड़की ने कहा, प्रार्थना मुझे बताओ श्रीमान, वह कौन है? आदमी ने उत्तर दिया, बुद्ध शाक्य मुनि के पास जाओ। किसा गौतमी ने बुद्ध से प्रार्थना की और रोते हुए कहा, भगवान और गुरु, मुझे वह दवा दीजिए जिससे मेरा लड़का ठीक हो जाए। बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। और जब लड़की ने खुशी में इसे खरीदने का वादा किया तो बुद्ध ने कहा, सरसों का बीज उस घर से लेना चाहिए जहां किसी ने बच्चा या पति या माता पिता या मित्र को नहीं खोया हो। बेचारी किसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर जाने लगी और लोगों ने उस पर दया करके
कहाँ यहाँ राई है, ले ले। लेकिन जब उसने पूछा, क्या आपके परिवार में किसी बेटे या बेटी, किसी पिता या माँ की मृत्यु हुई है? तो उन्होंने उसे उत्तर दिया, हाँ। जीवन तो कम है, परंतु मेरे मरे हुए बहुत हैं। हमें हमारे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। और वहां कोई घर तो नहीं था, परंतु उसमें कोई प्रियजन मर गया था। किसा गौतमी थकी हुई और निराश हो गई और सड़क के किनारे बैठकर शहर की रोशनी को देखती रही। जब वे टिमटिमा रही थी और फिर से बुझ रही थी, तो आखिर रात का अंधेरा हर जगह छा गया। और वह पुरुषों का भाग्य मानती है कि उनका जीवन टिमटिमाता है और फिर बुझ जाता है। और उसने मन ही मन सोचा, मैं अपने दुख में कितना स्वार्थी हूँ। मृत्यु सभी के लिए सामान्य है, फिर भी उजाड़ किसी। इस घाटी में एक रास्ता है जो ले जाता है, उसे अ, अमरता प्रदान करें, जिसने सभी स्वार्थों का समर्पण कर दिया है। गहरे दुख के साथ बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में नश्वर लोगों का जीवन परेशान और संक्षिप्त है और दर्द के साथ संयुक्त है। वहां के लिए ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे जो लोग पैदा हुए हैं वे मरने से बच सके। वृद्धावस्था आने पर मृत्यु होती है। ऐसी प्रकृति के प्राणी है। जिस प्रकार पके फलों के जल्दी गिरने का खतरा होता है, उसी प्रकार जन्म लेने पर मनुष्य हमेशा मृत्यु के खतरे में रहता है। जिस प्रकार कुम्हार द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तन टूट फूट कर समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी टूट जाता है। क्या जवान है, क्या जवान और क्या वयस्क, क्या मूर्ख और क्या बुद्धिमान, सभी मृत्यु के बस में हो जाते हैं, सभी मृत्यु के अधीन है। उनमें से जो मृत्यु से पराजित होकर जीवन से चले जाते हैं, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को। मार्ग जबकि रिश्तेदार देख रहे हैं और गहराई से विलाप कर रहे हैं, एक एक करके नश्वर लोग ले जाए जाते हैं। जैसे बैल को ले जाया जाता है, जिसे ले जाया जाता है वे वध के लिए। इसलिए दुनिया मृत्यु और क्षय से पीड़ित है। इसलिए बुद्धिमान लोग दुनिया की शर्तों को जानकर शोक नहीं करते हैं। किसी को रोने या शोक करने से मन की शांति नहीं मिलेगी। इसके विपरीत उसका दर्द अधिक होगा और उसका शरीर पीड़ित होगा। वह खुद को बीमार और पीला कर लेगा। फिर भी उसके विलाप से मृतकों को बचाया नहीं जाएगा। तो शांति चाहता है, उसे विलाप या शिकायत और शोक का तीर निकालना चाहिए। जिसे तीर निकाल लिया है और शांत हो गया है, तो उसे मन की शांति मिलेगी। जिसने सभी दुखों पर विजय पा ली है, वह दुख से मुक्त हो जाएगा और धन्य हो जाएगा। स्रोत बेटी, जो सोर्स है वह बेटी जेम्सटाउन। तो थिंकिंग अबाउट एंड पाठ के बारे में आपने बहुत कुछ सोचा होगा, एकदम आपको समझ में आया होगा। यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा, मतलब सही एक्सप्लेन लगा या आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।